प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद तनाज़ी। आज के प्रोग्राम में हम बात करें ट्रैफिक चालान के ऊपर, क्योंकि गुज़िश्ता अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो ट्रैफिक चालानों की जो ना भरमार हमें दिखाई दी गई। यहाँ तक कि FIRs भी कटी, वन वे की खिलाफ वर्जी की, किसी ने भी अगर छोटी सी भी वायलेशन की गई उसको जुर्माना भी किया गया, चालान भी हुआ और उसको जो हवालात में भी बंद किया गया। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे कि क्योंकि ये तमाम तर जो है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से जो इनिशिएटिव है, ये ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी जानों के लिए है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पंजाब भर में भी जो है कि ट्रैफिक हादसा से तकरीबन हर रोज़ जो कीमती जानें जो वो ज़ाया होती थी। अब ये हुकूमत की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव है और ट्रैफिक कवानीन में तरमीम भी की गई। तरमीम के बाद जो है उसमें जितने भी जुर्माने होंगे उन पर भी इजाफा किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम ट्रैफिक के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और जो अवाम है, अवामी राय जानेंगे कि अवाम इस हवाले से क्या। नाज़ी आप ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक कवानीन पर जो है ना तकरीबन हर शहरी जो है ना इस पर अमल दरामद कर रहा है। जिस तरह अभी देख सकते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले जो लेन है, लेन से पहले ही तमाम तर बाइक जो खड़ी होगी, तकरीबन हर बंदे ने हेलमेट जो पहना हुआ। इनसे हम बात करते हैं तो कैसा, ये क्या कहेंगे जी? और भाईजान क्या हाल है, ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाईजान बताइएगा कि अब ट्रैफिक कवानीन पर तो तकरीबन हर बंदा उस पर अमल दरामद कर रहा है। जारी बात है, जितनी सख्ती कर रहे हैं तो उस हिसाब से लोगों को डंडे के ज़ोर पे अमल दरामद कराया जा रहा है और जितने कवानीन सख्त होते जा रहे हैं एक तरह से ठीक भी है, लोग उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो फ़ाइन की रेशो है वो कम होनी चाहिए। कितनी रेशो होनी चाहिए फ़ाइन की? देखिए, पहले 200 से बढ़ा के डायरेक्टली इन्होंने 2000 रुपये कर दी, तो वो चले उसको डबल कर लेते, 400 रुपये कर लेते, लेकिन ये 2000 करना ज़्यादा। अच्छा भाई ये बताइएगा, जो चलान किए जा रहे हैं क्या कहेंगे आप इस पर? चलान भाईजान जो हो रहे हैं ना वो सही हो रहे हैं, लेकिन जो ये वाटर वाले ने हमारे से बहुत रिलीफ करते हैं। अच्छा, रिलीव करते हैं। अब जब हम ज़्यादा तंग करते हैं ना फिर ये चलान करते हैं मजबूर हो गए। लेकिन ये जो चलान हो रहे हैं ना बाद बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, गलती भी हो जाती है, ठीक है, इंसान गलती का पुतला है, चलान हो जाता है, और लेकिन ये अफोर्ड बाद जब नहीं पैसा होता। अब ये देखो ना, सुबह से लेकर शाम तक ये 400-500 रुपया पकड़ा है, तो अब ये यहाँ पे 1000 का चलान होगा, फिर गाड़ी बंद करवानी पड़ेगी। गाड़ी बंद करवानी पड़ेगी तो रोड पे कोई उधार भी नहीं देता, किसी को कोई यार 100 रुपया दे दे, मेरे को 100 घट है तो मैं गड्डी छड़ा लवा, तो फिर परेशानी बनती है। लेकिन सानू चाहिए जरा कानून का ना एहतराम करिए, गलत रक्षा ना खिलारिए। हो जाता चलान, चलान करना उन्होंने मजबूरी है, क्योंकि जी हम विच घाट धुआरी पावांगे, इशारा कटांगे, चलान तो होएगा। तो वही वजह हैगी है सानू भी एहतियात करना पैना तो जुर्माने जरा कमी आनी चाहिए है। 200-300 बड़ा है, 200 का चलान होंगे 250 रुपया, वो नाल 50 रुपये, वो वक्री टेंशन बन जाती है कि 50 रुपये दिओ जी वो नैट वाले ईजी पैसा, वो 50 रुपये लभना तो रक्शिया लग गया 50 दी, वो मैं तो हुणे आया, मेरे को नहीं है। वो चलानदार लगे कि किसी टाइम तो रक्शा भी वेला हो जाता है, सवारी नहीं इंतजार करती, घंटा ला के फेरा भरो तो 50 रुपये की खातर सवारी कहती यार तेरे को पैसे नहीं, अभी चले हैं दूसरे रक्शे। सिर्फ जुर्माने की कमी होनी चाहिए है, जितने 1200 का चलान है 200 का हो, 500 का चलान है 500 का हो, पर 500-600 तो ज़्यादा ना हो, क्योंकि माड़ा बंदा अगे रोटी तो परेशान है, तो वही है वजह चलान हो। चलान ये वार्डन ने साढ़े बड़ा तामल कर देने, असीं यह नहीं कहते, लेकिन असीं जो नजायज़ ही तंग आने, डबल 3 लेना, फिर चलान एक नस गया, एक फड़िया गया, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ कहना लियाओ ही चलान कराओ, तो फिर असी भी झूठे पै जाने कि गलत खिला रहा है। लेकिन चलान से थोड़ी कमी होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि पंजाब जुर्माने में कमी हो, ताकि कोई हम आपकी आवाज़ जो है ना कमी हो, मेहरबानी। 1000 का चलान हम नहीं दे सकते, ना 500 का, 200-300 का दे सकते हैं, मेहरबानी आपकी। तो चलान हो, मरियम नवाज साहबा तक आपकी आवाज़ जाएगी, इस पर गौर व फिक्र करेंगे, कम अज़ कम जुर्माने। क्या बात है, गरीब आदमी के बच्चे को रात को जुर्माना तो उसी सूरत में होता है जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, ट्रैफिक की। ये नजायज़ नहीं तंग करते, रिक्शे वाले से किसी को भी नहीं तंग करते, लेकिन हम ये जब गलत पार्किंग करते हैं, सवारी बिठा ली चौक में, रिक्शा खड़ा कर दिया, फिर वो देखते हैं यार ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, आप क्यों नहीं बाज आ रहे, कागज़ निकालो। जब कागज़ निकालोगे वो जुर्माना
हमको अफोर्ड करने में बहुत परेशानी होती है। भाईजान आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, यकीन करें सही बात की है और हक और सच आपने बात की है कि जाहिर बात गरीब आदमी के बच्चे को रात को दूध भी चाहिए, वो मिट्टी, अगर ये गरीब का बच्चा मिट्टी में खेलता है, ये नहीं मतलब कि मिट्टी खा रहा है, खाना भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पैम्पर भी चाहिए। देखिए ना सवारी। हाँ जी, देर होगी भाईजान, आप जाएं खैरियत से जो अपने मंजिल मकसूद पर। अमीर के बंदे को बच्चे को चाहिए, वही गरीब के बच्चे को चाहिए। अच्छा एक बात ये है, आमदनी में इतनी, देखिए गरीब का बच्चा है ना, 4 बच्चे हैं, कल को वो जवान होने हैं, उनको मकान सेराबंदी पे जाना है। कहाँ जाना जी आप? सेराबंदी करवानी है अपने भांजे की। अब आपको जाना चाहिए जी, सेराबंदी करो। मेहरबानी, जुर्मानों में बहुत कमी होनी चाहिए, मुनासिब, मेहरबानी। भाईजान रिक्शा चलाते हैं आप? जी सर जी, गवर्नमेंट की जानिब से जो चालान किए जा रहे हैं, तो जाहिर बात है जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो चालान तो होगा। जी सर, जो करता है उसका चालान होना चाहिए, लेकिन इतना होना कि उसकी कमाई के हिसाब से होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए। जो 1000-1500 कमाता है उसका 200-250 का चालान होना चाहिए। सही। ये चालान ऐसे करते कि जैसे हम डेवो गड्डी लेके जा रहे हैं, 2-2.5 लाख का फेरा लेके जा रहे हैं, 2-2.5-300 का फेरा होता है, उसमें 100 का पेट्रोल होता है। मेरा बाई चांस ऐसे चालान हुआ कि सवारियों से लेके पैसे चालान मैंने तारा, यकीन मान ऐसे हो जाता है। कितने का चालान हुआ था वो? 1000 का भी कर देते हैं, कभी कभी को अच्छा मिल जाए उसको मिहनत करने के मेहरबानी, इतनी तुम्हारी दिहाड़ी है, वो 250-300 का भी कर देते हैं। क्या करते हैं भाईजान आप? रिक्शा चलाते हैं भाईजान। अच्छा, जो ट्रैफिक चालान पर आप क्या कहेंगे भाईजान? सर जी साड़ी तो समझो गल बाहर होई भी 1000 रुपया सारा दिन फड़ी जानी, 2000 का चलान करा रहो। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਸਾਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਓ ਭਾਈ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, 800 ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, आप भाईजान क्या कुछ कहने लगे थे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लाइसेंस के बारे में कहते हैं कि ये हम जाते हैं दिहाड़ी तोड़ के उधर सारा दिन लाइन में लगे रहते हैं, जब बारी आती है वो लर्निंग बनता है, वो कहते हैं 40 दिन बाद आना है। जब 40 दिन बाद जाते हैं तो उधर जाते वो पास ही नहीं करते, वो कहते हैं आप नहीं ये बन सकता आपका। मसला ये है कि हम क्या करें, हम तो कहते हैं एक दिन में लाइसेंस बन जाए, हमारी जान छूट जाए, हम रोज़ रोज़ बहुत परेशान हैं। जी भाईजान ये बताइएगा, मौसम से तो आप इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ, अब ट्रैफिक चालान पर आप बताएं। ट्रैफिक चलान बहुत ज़्यादा होने लग पे ने भाई, यह सख्ती जी अगों कानून पास हुई आ रहे वे, ये माड़िया बंदियां दी मुश्किलात ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ने। पहले किराए के मकान, रेंट ते रिक्शा, इन्हां चीज़ों तो पहले ही बड़ा समझ लो कि परेशान सी। दूजे नंबर से हुण जो बिल आंदा, यकीन मनोगे क़यामत आ जाती। अब ये देखें, ट्रैफिक के जो चालान है वो तो आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं ना। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, अपने सही तरीके से आप चलाएंगे अपनी गाड़ी रिक्शा वगैरह जो भी है, तो चालान ऐसे तो नहीं होगा फिर। बस ये है कि सारे रिक्शे वाले तो नहीं, लेकिन कुछ रिक्शे वाले जेडे ने ना, ये अमीर तरीन जेडे ने ना, इन्हों के माँ प्यो पिछों यानी कि बैकग्राउंड ठीक ठाक होंदा भी, ये ज़्यादातर ਜਿਹੜੀਆਂ ना वायलेशन है ही लोग करते हैं। ऐसी तो मजदूर आदमी है, सानू पता असी एक दिन लैके नहीं जाना तो भाजी घर का चूल्हा नहीं चलना, तो असी की करना। अच्छा भाई, ट्रैफिक चालान के हवाले से आप बताइएगा, क्या कहेंगे जी? ट्रैफिक चालान के हवाले से क्या बताएं भाई, वो सामने कैमरा लगा हुआ है, हमने तो सामने दुकान ली है। अच्छा, वो दुकान से गाड़ियाँ निकालते निकालते हमारे 1.5 लाख के चालान निकल आए हैं। वो कैसे? अच्छा, यहाँ से वहाँ पे सामने दुकान ली है, तो वहाँ से हम जो इशारा लगा हुआ बगैर हेलमेट के अपनी दुकान पे गाड़ियाँ लगाते लगाते 1.5 लाख के चालान निकल आए। हम तो गाड़ियाँ 1.5 लाख महंगी होगी। आपने मोटरसाइकिल निकाली? हमने मोटरसाइकिल निकाली, वो सामने बेसमेंट है। अच्छा ठीक है। वो बेसमेंट में गाड़ियाँ लगाई हैं, तो जाहिर बात है बगैर हेलमेट से ही लगानी है। ठीक है। सामने कैमरे की मशीन लगी हुई है, ये सामने दिखाएं जरा ये सामने। अच्छा नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो आप बात देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। मेरा कैमरामैन नवाज निज़ामी लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा रोटेट करे तो ये सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, तो इनके तकरीबन चालान जो है ना, कितने के चालान हो गए? अब 1.5 लाख के निकल आए हैं। वो बाइकें समझने महंगी हो गई,
वो पल्ले से पड़ना है, प्रॉफिट तो क्या होनी है। ये पता कैसे चला, कैसे सीन हुआ? वैसे ये जो चला मोटरसाइकिल है। मिसाल मैंने आपके पास आपने मुझे बेची हुई है गाड़ी, बेच दी मैंने। वो उस गाड़ी बेचने से पहले हमने वो चालान चेक किए में, अच्छा, चालान ओके हैं, जीरो हैं। वो जब बेचने लगे हैं तो गाहक ने भी सेफ्टी मांगनी है हमसे, जाहिर बात। गाहक ने सेफ्टी मांगनी है, तो गाहक को हमने चेक करवाया है तो 6-6 हज़ार के चालान निकले। हम खुद परेशान है, ये चालान आए कहाँ से। फिर वो बाद में निकलवाए हैं तो पता लगा मिक्रोर रोड केक एंड बेस के सामने ही हुए हुए हैं। हम इस चीज़ से बहुत परेशान ये तो बड़ा हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग सीन हो गया ये तो, बल्कि हमारे लिए भी कि एक जाहिर बात है सड़क पर तो आना दरकिनार जाहिर बात है कि आपने अपने घर से लगानी है ना। जाहिर बात है। को ये पता नहीं था कि बगैर हेलमेट के इन्होंने ये कारनामा अंजाम देना है। ये तो ऑलरेडी है कि अगर आपने बाइक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अगर आपने हेलमेट अगर आगे रखा हुआ है ना, अगर पहना नहीं हुआ फिर भी चलान नहीं है। ये आधा किलोमीटर भी नहीं बनता है, सामने दुकान है, हमें तो पता ही नहीं किस तरीके से ये चालान हो गए। 15-20 गज बनता है मैक्सिमम, इतना ही बनता है। ऐसे ही ऐसे ही। तो इसका मतलब ये कि कैमरे पूरे रोटेट होते हैं इसके, फिर सेफ सिटी के ये हर चीज़ एक्यूरेट है, ये कोई कैमरा बंद नहीं है। आपने पास से छूना भी है तो इसने फ्लैश मार देना है, तो वो आपको समझ ले घर बैठे 2000 का टीका लग गया। तो कितना टोटल टीका लगा आपको ये मोटरसाइकिल? टीका लगा 1.25 लाख के पास लगा, 1,30,000 का। तो इन दी एंड आपको पता कब चला कि यार ये तो हमारे, हम खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं? इतनी गाड़ियाँ बेची हैं जिनके चालान हमने खुद चेक किए में वो जीरो थे, अब उन पे 4-4 चालान है। वो पता यूं लगा है कि वो जो एक पिक्चर निकलती है वो निकाली है तो पता लगा ये चालान कहाँ पे हुआ है। तो फिर हमने कहा कि वो ट्रांसफर ही नहीं हुई, जब उसके पास आया होगा कि यार। नहीं मानेंगे, मैंने चालानों के डर के हमारे वहाँ से दुकान छोड़ दी है। हमने ये सेंटर में ऊपर ली हुई है, दफ्तर में दुकान। भाई जब वो दुकान आपके वो फायदे में है, सेव में है, हमें वो तो नुकसान में है। एक तो 20,000 रुपया किराया दे रहे हैं दुकान का, 20,000 के साथ 1,30,000 अटैच हो गया। वो दुकान तो पड़ गई हमें 1.5 लाख की एक माह में। वो तो आपका सारा फायदा सब जो बिजनेस। तो कहने का मकसद है कि अब तो ये चल रहा है कि जो हम बाइक ले रहे हैं मौके पे मौजूदा हम चेक करते हैं चालान जीरो हैं, लाख बाइक बेच के चले गए। पेमेंट कर दिया कम अज कम नहीं, हम उसी बाइक को अपनी दुकान पे खड़ा किया हुआ कहीं नहीं लेके गए, अगर 2 दिन बाद बेचते हैं ना तो वो ये कैमरों की भी अपडेटिंग चल रही है, 2-2 हज़ार के चालान हमें पे करने पड़ रहे हैं ऑन दी स्पॉट। ऑन दी स्पॉट। गाहक कहता है हमें चेक कराओ, अगर वो निकल आए हैं, अपडेटिंग चल रही थी कोई सिस्टम की, तो उस वजह से वो पे हम नहीं कर रहे, वो गाहक ने नहीं करने, मतलब हमें प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से, चलानों की वजह चलो शुक्र है आपको अभी पता चल गया वक्त से पहले ही, नहीं तो बुरा। भाईजान आप भी सर तो शरीफ लाए भाईजान, इधर नहीं आपसे बात करते, भाई से भी बात करते। क्या हाल है भाईजान? और भाईजान बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तो चलान के ऊपर ही हम बातचीत कर रहे हैं। चलान पर कहा है कि वो सामने दुकान ली है प्लाजे में, जब उधर लेके जाते हैं बाइक अपना ये बाइक वगैरह तो यार ये चलान बड़े आ जाते हैं। हाँ जी, बाइक यहाँ अपना यार बेचने के लिए खड़ी की होती हैं। हाँ जी, उधर जाते हैं तो वो अपना यार चलान आ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा देखिए चलान का जो दूसरा ट्रैफिक के ऊपर जो रोड के ऊपर जो चलान होते हैं, जाहिर बात है ये तो आवाम की सेफ्टी के लिए है जी अच्छी बात कि लोग हेलमेट नहीं पहनते तो हादसा होते हैं, जानी नुकसान होता है। नहीं सही अच्छी बात है, हेलमेट बहुत अपना ये पहनना चाहिए। यहाँ पे अब हेलमेट इतना का महंगा मिल रहा है ना, सिर्फ चलानों की वजह से। जो हेलमेट 500 रुपए का था ना, वो इस टाइम 2500 का मिल रहा है। कुछ ये बताखोर भी चमड़े में, कुछ चमड़ी भी है कि किसी तरीके से जीने नहीं देना, किसी भी तरीके से। अब बिल फर्ज एक बंदे ने हेलमेट लेना है कि यार मामूली सा ले लें, छोटा सा ले लें, छोटी रेंज में ले लें, चलो हमारा ज़्यादा खर्चा ना हो। वो 400-500 वाला हेलमेट बताख, और वो देखने सामने दुकानें बंद हैं। 2500 का हेलमेट बिक रहा है, वही वाला 400 वाला हेलमेट। आम हेलमेट जो अच्छे वाला हेलमेट है वो 10-15 हज़ार से कम नहीं है, जो 2500-3000 का था। मुझे हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि ये हेलमेट बेचने की कोशिश हो रही है। अच्छा भाई ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, कोई चलान है मिनिमम एक मोटरसाइकिल सवार जो जाहिर मतवसत तबका ये वही तो इस्तेमाल करता है, तो कितना चलान होना चाहिए? होना चाहिए चलान अपना यार 500 रुपये का ठीक है यार, 300 400 500 रुपये का। हाँ जी, वैसे तो चलान बड़े महंगे कर दिए, 5-5 हज़ार का चलान कर रहे हैं, वो वाली ज़्यादती है। हाँ जी, या 2,000 वाली भी ज़्यादती है। हाँ जी, पैसे कमाने मुश्किल हुए हैं, आपको पता ही आप क्या हालात है। भाईजान आप आए, वाला काम ठीक था। आप भी इधर तशरीफ लाए? नहीं आ जाए इधर आए। क्या करते हो भाईजान आप? मैं भाईजान यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो क्या कहेंगे जी ट्रैफिक चलान के ऊपर? ये तो बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, ये चलान वगैरह। क्या सही होना चाहिए? ये सही यही होना चाहिए कि चलान को कम कर दिया जाए। ये जो 2,000 रुपये का चलान है ये
हमारे जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये महंगा है। चलान उसी सूरत में होता है जब आप वायोलेशन करते हो। वायलेशन वाली बात तो ठीक है, लेकिन किसी टाइम इंसान जल्दी में है या किसी इंसान को कुछ इशू होता है वो इसलिए भी यूज़ नहीं करता, लेकिन उस इंसान का भी ये चलान कर देते हैं, ये तो गलत बात है। तो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, कोई सजेशन दे दें आप? चलानों में कमी हो जाए, यही होना चाहिए, जो गरीब बंदा भी अफोर्ड कर सके और अच्छे लोग भी अफोर्ड कर सकें, यही होना चाहिए। मिडिल क्लास लोगों की एक दिन की उजरत 1000-1200 रुपये। वो रिक्शा ड्राइवर भी हमारी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि किराए का रिक्शा अगर हमने कमाया तो हमने बचाया तो यही 500-700 1000-1200 बचेगा। उसने 2000 का चलान कर दिया, वो अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगा मांग के? घर के हालात ख़राब ही करने वाला हिसाब है ना। जो रूटीन वाइज बंदा रिज़्क घर ले जा रहा है, अगर उसका रिज़्क रास्ते में तंग हो जाए, गलत सोच और गलत मामला अख्तियार कर सकता है। वो उसके मामला ये हैं कि जो बंदा 800,000 कमाने वाला बंदा है, उसका 2000 के 2 चलान निकल गए और ऑन द स्पॉट वार्डन ने पकड़ लिया और वो कहेगा मैं जमा करवाने के बगैर नहीं जाने दूंगा, तो वो क्या करेगा? गाड़ी देख जाएगा, छोड़ देगा, आग लगा देगा, खुद ना खुद कुछ ना कुछ कर लेगा कि यार ये जीने भी नहीं दे रहे। रिज़्क हलाल तो वैसे ही हमें बहुत मुश्किल हो गया कमाना। तो आम रूटीन में इन्होंने इतनी सख्ती कर दी है कि जौन सा ना रक्शे भी बंद हो रहे हैं, जिन्हों के रक्शे हैं वो कह रहे हैं जी इलेक्ट्रिक निकालने। और जो यार गरीब बंदे ने कमेटियाँ डाल के किस्तों पे कैसे गाड़ियाँ ली हुई हैं, रक्शे लिए हुए हैं, वो कैसे वोट करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी? इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में फ़ायदा किसका होगा? जिसने ईजाद की है। ये हुकूमत की पॉलिसी है, ये चला रहे हैं अपने हिसाब से। आपकी गुफ्तगू जो चलान का जो है ये कम से कम चलान कम से कम 200 या 300 रुपये होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सरासर ज़्यादती है। थैंक यू जी। नाज़िम दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा भाजी ये बताइएगा, ट्रैफिक चलान पर जी जो जाहिर बात अगर आप वायलेशन करेंगे तो उसका कोई ना कोई आपको जुर्माना तो देना ही पड़ता है। जी बिल्कुल, और ये सरासर ज़्यादती है, 100% ज़्यादती है। आप 100 बंदे से पूछ लें और 100 बंदा यही कहेगा कि ये ज़्यादती है। चलान की पता क्या, हम तो बैठे हुए ना, हमने तो जो भी गाड़ी लेनी होती है ना उसका चलान चेक करना होता है। चेक करनी है जी। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए जो बंदा 30 या 40 हज़ार या 50 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल बेचने आ रहा है, ठीक है, 1,48,000 रुपये के चलान निकल आए बंदे के। 1,48,000 रुपये के चलान है। दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये इंसाफ है आपका कि यार जितनी की वो कीमत नहीं है मोटरसाइकिल की, 50,000 रुपये का मोटरसाइकिल, 1,48,000 रुपये के चलान, वो किधर जाए बंदा? ये तो अगले को ना जबरन, जिस तरह आप देखें ना जबरन इन्होंने सब लोगों को कहा है हेलमेट पहनो। कल से अगर अब आपने को वो आपके ऊपर पाबंदी लगा दें कि अगर आपने दाढ़ी ना रखी आपको इतना जुर्माना, फिर क्या करेंगे? बताए ना। आपने तो इसलिए पहले ही रख लिया। नहीं वो मैंने तो सिर्फ एक समझाने के लिए कहा है कि अभी गवर्नमेंट सुबह कह दे कि यार जिन्हें दाढ़ी नहीं रखी उन्हें फाड़ के अंदर कर दो, सारे लोगों ने दाढ़ियाँ रख लेनी है। ये मसला है, ये सिर्फ जबरन है, सहूलत नहीं है। हेलमेट ये जो बड़े हुए हैं, यकीन करें ये मोटरसाइकिल से हेलमेट नीचे गिरता और 2 टोटे, इसने क्या सेफ्टी करनी है? अगर बात ये कि दूसरी तरफ अगर ये बात कर ले कि वायलेशन जब आप कानून की जो है ना वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आप भी इस चीज़ को समझते कि फिर तो फाइन होना चाहिए। 100% देखें, जो गलत है उसको हम गलत ही कहेंगे, लेकिन ये भी गलत है कि एक बंदे की चीज़ थोड़ी, देखो आपको एक हद मुकर्रर कर देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस बंदे का 30,000 रुपये तक चलान पहुँच गया ना उधर लॉक कर दें। मेरा ये एडवाइस है हुकूमत को कि 30,000 रुपये में लॉक कर दें चलान, कि अब वो बंदे के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए 30,000 मसलत हो गया हुआ है। अब आप उसका बढ़ता उसका जिसना बिल का जुर्माना है, अब ये भी सुनने में आया है कि 1 महीने के बाद चलान जमा नहीं होगा, उसका जुर्माना भी पड़ेगा, सूद भी डाली जाएंगे। यार वैसे ही आप इतनी ज़्यादती करी जा रहे हैं, ऊपर से वो बेचारा नहीं किसी के हालात, 2,000 रुपये यहाँ पर सारा दिन लोग बैठते हैं, किराए पे मकान है, किराए पे बेचारे यहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं, किराए पे हर चीज़ रखी हुई है, और वो बंदा रात को 2,000 रुपये कमा के नहीं जा रहा, रास्ते में जाकर उसका 2,000 का चलान उन्हें यहाँ आप मार देना, यहाँ अगले ने मार देना। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं 1,48,000 के जिसके वो चलान निकले हैं, तो क्या किया फिर उसके पे किए या कि बस उसे मोटरसाइकिल साइड पर कर ली? नहीं, वो बाइक वापस किस तरह हो सकता है? वो अब उसकी सवारी थी। अब मुझे तो ये आ रहा है कल को बस ब्लैकमेल करेंगे उसको कि शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं बनेगा या जो भी मामला हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके ऊपर रिलीफ देना चाहिए लोगों को, ठीक है। अब देखे ना ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के पर्चे देने लग गए हैं, लो
पर्चे दे जा रहे हैं। वो बच्चा बेचारा ट्यूशन जा रहा है, कोई बच्चों को कोई घर का काम कर रहा है, कोई बहन को छोड़ने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लेने जा रहा है, तो तुसी चलान करके ज्यादती है और क्या है, और कुछ भी नहीं है। ये नून लीग के लिए आगे आने वाले वक्त में ना देखें, यही पंजाब है। मेरे ख्याल से जितना बटन लाहौर पे डाला गया ना, किसी पूरे पाकिस्तान के शहर में इतना लोड नहीं डला, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है, इनके लिए ही ज्यादती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो कहते होंगे कि भाई सानू केड़ा वोट दिते पंजाब ने, इन्होंने देना ही कुछ नहीं, इसलिए वो मेरे ख्याल से गुस्सा निकाल रहे हैं अपना। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाईजान, बड़ा मज़ा आपसे बात। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम जो है ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कौन सी वायलेशंस हैं जिन पर इनके चलान होते हैं, और एक आम शहरी को कौन कौन से कवानीन हैं ट्रैफिक के उसकी पासदारी करनी चाहिए ताकि वो इन जुर्मानों से बच सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो आप हमारे साथ नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में हम ट्रैफिक चलान के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर बात है ये हमारा फ़र्ज़ है ताकि तमाम तर ट्रैफिक कवानीन में पाबंदी करें, तो इसी पर हमारी गुफ्तगू जारी है। सारी मज़ीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं। वो क्या इस वक्त DSP ट्रैफिक हमारे साथ उमैर साहब मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने हमें सर हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ट्रैफिक चलान की अब अगर हम गुज़िश्ता 15 दिन या 20 दिन, एक महीना हम देख लेते हैं, उसमें जुर्मानों की जो शरह जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। देखें, जो जुर्मानों की शरह है वो तो बिल्कुल ठीक है। अभी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में अमेंडमेंट्स हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उसमें काफ़ी देर बाद जो फ़ाइन है उसको आप कह लें कि रीशेड्यूल किया गया। उसमें कुछ मेजर वायलेशन ऐसी हैं जिनके जुर्मानों को बढ़ाया गया है। फिर उसमें कुछ तफरीक ये भी रखी गई है कि एक ही व्हीकल जो है, अगर आप कह लें कि एक लैंड क्रूज़र है और एक मेहरान कार है, इसके जुर्मानों में फ़र्क रखा गया है। क्योंकि आप भी देखते हैं कि एक गाड़ी जो है वो मेहरान कार चला रहा है और एक बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज़ है या लैंड क्रूज़र है या कोई भी बड़ी गाड़ी है जिसकी हॉर्स पावर ज़्यादा है, लग्जरी में आ जाती है, उसके जुर्मानों में फ़र्क रखा गया है। और लेकिन ये जो चलान है ये होंगे तो उसी के जो वायलेशन करेगा। अब होता ये है कि लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिन पे हम लोग देखते हैं कि अक्सर औकात लेन लाइन की वायलेशन करते हैं, जिसको हमारा सेफ सिटी वाले भी मॉनिटर कर रहे हैं, वो वायलेशन कर रहे हैं। लोगों को हम लोग बारहा एजुकेट करते हैं कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अपना जो व्हील है वो ना लेके आएँ। एक प्रॉपर लेन एंड लाइन सिस्टम लगा हुआ है, उसमें अगर आप पैदल चलने वालों के लिए रास्ता छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों के लिए भी बाइस सुकून होगा जो रोड को क्रॉस करते हैं। और इसी में जो रोड क्रॉसिंग के दौरान एक्सीडेंट्स होते थे उसमें भी कमी हुई है। इसी तरह सिग्नल से पहले एक मुसलसल लाइन लगी होती है जो कंटिन्यूसली वाइट लाइन लगी है, उस वाइट लाइन को आप क्रॉस ना करें, सिग्नल के पास आके लोग लेफ़्ट राइट करते हैं जल्दबाजी की वजह से, वो ना करें। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जो एक डिसिप्लिन उसमें कायम किया जाए कि वो अपना ट्रैवल करें अपनी अपनी लाइन में। अब मोटरसाइकिल सवार अगर नीचे वाली लाइन इस्तेमाल करेगा और गाड़ियां जो हैं वो ऊपर वाली लाइन इस्तेमाल करेंगी, जो दो लाइन और भी हैं, तो उससे मेरे ख्याल में जो दौरान ड्राइविंग एक्सीडेंट्स में कमी होगी। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से क्या एक मखसूस टारगेट दिया गया कि हर ट्रैफिक वार्डन ने डेली के इतने चलान करने, इतना रेवेन्यू जनरेट करना है? नहीं, इसमें रेवेन्यू का मसला नहीं है। अगर आप फिगर उठा के देखें, उसमें जो वायलेशन कर रहा है उसी को टिकट इशू किया जा रहा है। टारगेट इसमें मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अगर मैं आपको अपनी इंटरनल माल रोड की सिचुएशन बता दूँ तो मेरे ख्याल में हमारे पास करने के लिए चलान बड़े कम है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर पे और लाइन लेन पे चलान हो रहे हैं, या उस जगह पे जो हमारे हॉट स्पॉट हैं अगेंस्ट वन वे के। आपके पीछे ये हज़ारों गाड़ियां जा रही हैं, मोटरसाइकिल जा रही हैं, और आप देख रहे हैं कि तकरीबन 99% लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। बल्कि मुझे अब 100% कह देना चाहिए कि ये हेलमेट पहना हुआ है, और गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी लाइन में खड़ी हैं, तो उनमें से किसी का चलान नहीं हो रहा। 42 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल हैं जो लाहौर में ट्रैवल करती हैं। इसी तरह गाड़ियों की तादाद जो सी है वो साथ मिला के तो टोटल ट्रांसपोर्ट बन जाती है वो 7 से 8 मिलियन के करीब बन जाती है। अब इतने बड़े नेटवर्क को, एक इतने बड़े शहर को, उसकी ट्रैफिक के हुजम को इसमें लेके आना डिसिप्लिन में, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और यही वाला वो टास्क है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया गया है कि आप इनको ब्रीफ करें। और हम लोग उस सिलसिले में अपने पूरे माल रोड पे, पूरे लाहौर में लोगों को बता रहे हैं कि आपने लेन लाइन की वायलेशन नहीं करनी। मैं खुद मेगाफोन के ज़रिए हर जगह पे जाके सीटी साहब के हुक्म पे थोड़ी थोड़ी देर बाद लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ। बता इसलिए रहे हैं कि हमारे वो वाले भाई जो सड़क पे हैं
वो उनको ये पता चल जाए, क्योंकि हम दिखाएं उनको कि आपने ये वाली वायलेशन नहीं करनी। इसी तरह अगेंस्ट वन वे के लिए हम लोगों ने FIR का सिलसिला शुरू किया जो अभी तक जारी है। उसमें लोगों को बेसिकली ये बताना है कि अगेंस्ट वन वे एक बहुत मेजर वायलेशन है, इससे एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो डेथ जो रेशो है ना उसमें इजाफा हो जाता है। अभी पिछले दिनों यंग डॉक्टर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने वादे तौर पे बताया कि हेलमेट के इस्तेमाल में जब से इजाफा हुआ है उसमें एक्सीडेंट्स के डेथ रेशो में कमी हुई है, जो बड़ी सेटिस्फेक्शन है। अगर मैं सारा दिन में, मेरी टीम सारा दिन में लाके अगर एक इंसानी जान को बचा लेती है ना तो मेरे ख्याल में वही हमारे लिए काबिल तस्कीन है। चलान करना हमारा मकसद नहीं है। अगर कोई बंदा गलत नहीं आएगा, अब मेरे पास आज पूरे माल रोड पे अगेंस्ट वन वे की एक भी FIR नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शहरी अगर डिसिप्लिन में है तो हमें कुछ नहीं इससे फ़र्क पड़ता। इससे एक महज़ब मुआशरा है वो तश्कील पा रहा है, लोग डिसिप्लिन को पसंद भी कर रहे हैं। जहाँ पे आप कहते हैं ना कि लोग शायद इस बारे में हैं कि ये जुर्माने बढ़ गए हैं, वहाँ पे लोग खुश भी बहुत ज़्यादा हैं कि जी ये डिसिप्लिन हो गया। देखिए, आप गाड़ी सही रुख पे लेके जा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल वाला या कोई भी गाड़ी वो मुखालिफ सिमत से आके आपको हिट करती है तो नुकसान तो आपका भी हुआ, जबकि आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो लोग रूल्स को ओबे करते हैं उनको और मज़ीद महफूज बनाया जाए, जो मुखालिफ सिमत से आते हैं उनकी हौसला शिकनी की जाए, उनके जुर्माने किए जाएँ, उन पर FIR दी जाए, ताकि मकसद ये है कि हम लोग एक्सीडेंट्स में कमी ला सकें। सर ये बताइएगा कि आज रिक्शा यूनियन की जानिब से भी एहतजाज किया गया, अब अनकरीब जो है जिस तरह ये गुड्स ट्रांसपोर्ट उनकी जानिब से भी जुर्मानों के खिलाफ जो है एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एहतजाज करना तो हर एक का एक बुनियादी उसका हक भी है, क्या इससे गवर्नमेंट के ऊपर आपको लगता है कि तरमीम होंगी, जो ट्रैफिक वायलेशन पर तरमीम ऑलरेडी की गई है? देखें, अरबाब इख्तियार इस बारे में देखते हैं, वो सोचते हैं सारी चीज़ों को। ये एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसमें एक्सीडेंट्स भी आते हैं, रिपोर्ट आती है, CM साहबा इसमें ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ले रही हैं और CTO साहब, डॉक्टर अतर वहीद साहब जो रोज़ाना देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, एक यकीन करें एक्सीडेंट को हम लोग देखते हैं कि यार कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इसमें आज हमारे पास कितने एक्सीडेंट है। और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि जब से ये जुर्मानों में इजाफा हुआ है उन दिनों से लेके आज तक, मतलब मोर देन अ वीक हो चुका है, जो एक्सीडेंट्स में वाज़े कमी नज़र आई है। क्यों? क्योंकि लोग अगेंस्ट वन वे नहीं आ रहे, लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें, मेरे ख्याल में हमारी जो जानें बचाने का टास्क मिला हुआ है ना, उस टास्क को हम पूरा करेंगे। अब रिक्शा यूनियन की बात करते हैं। रिक्शा यूनियन वालों को हम लोगों ने इतवार का दिन रखा था कि हम आपको उसके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन आएँ आप लाइसेंस बनाएँ। अब कोई लाइसेंस नहीं बनाता, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रखता और उसके अंदर गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आए दिनों में आपने देखा गर्मियों में कुछ सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, उसमें मासूम इंसानी जानों की जान गई। तो वो उन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में हमें अपने रिक्शा ड्राइवर्स को भी बताने की ज़रूरत है, उनको भी इस चीज़ में लेके आना है कि अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, अब यह माल रोड पर देख रहे हैं कि ये रिक्शे चल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन अगर उनकी गाड़ी की ब्रेक नहीं है, अगर उनका रिक्शा धुआं दे रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको ठीक कर लेना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारे मुल्क में की इसी में बेहतरी है, जो स्मोक की सूरत हाल है, जो आजकल सिचुएशन है, उसमें धुआं देने वाली गाड़ियाँ, बग़ैर फिटनेस के जो गाड़ियाँ हैं, वो सारी चीज़ों को जब हम तक उसमें कवर नहीं करेंगे तो एक अच्छी चीज़ वो तश्कील नहीं पाएगी। जुर्माने जो किए जा रहे हैं, जुर्मानों की जगह उसकी मद में भी इजाफा कर दिया गया है। जिस तरह तो महंगाई बढ़ रही है, इसके साथ साथ तो गवर्नमेंट ने भी ये समझा कि इसको भी इजाफा कर दिया जाए जुर्मानों में। अब सर बताइएगा कि अब जिस तरह एक जो 2000 का चलान था वो कितने का हो गया है, जो 5 का था वो कितने का हो गया है, ये सर आप बताइएगा कि वैगन का मिनिमम चलान अब कितने का है? देखिए, मिनिमम चलान जो ओवरऑल है वो 2000 है, लेकिन उसमें आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं। जिस तरीके से वायलेशन की नवैयत आती है तो वो 15,000 तक भी जा रहा है। अब अगर आप वैन में 18 सवारियों की गुंजाइश है, अगर आप उसमें 28 बिठा लेंगे तो मेरे ख्याल में ड्राइवर का और वो कंट्रोल अपना नहीं रख सकेगा। आगे हम लोग कहते हैं जो सीटिंग कैपेसिटी है ड्राइवर के साथ, वहाँ पे जितनी कैपेसिटी उसकी बुक में लिखी हुई है उसके मुताबिक हो, और वहीं पे अगर 3 बच्चे बैठे होंगे, 3 बंदे बैठे होंगे, तो वो तो ना तो वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका मोटरवे पे भी ऑलरेडी चलान हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। महंगाई और चलानों की आप बात करते हैं, चलान तो तब हम करें ना कि जब कोई गलती करता है। तो अगर गलती करने वाले का चलान हो रहा है और जो बाकी हैं वो ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें हम लोग कहें जी 8 दिन में 50,000 बंदों का चलान हो गया है, तो 50,000 बंदों का चलान छोड़ के आप ये भी तो देखें ना कि 1.5 करोड़ की आबादी है।
20-25 लाख वो बंदे हैं जिनका आना जाना रोज़ लाहौर में है। तो 1.5-2 करोड़ की आबादी में, और वो भी आप 7-8 दिन में 50,000 चालान हो जाना, ये सिर्फ वही लोग हैं इसमें 5% जिन्होंने वायलेशन की है। और जो 95% है उन पे तो कोई इससे नहीं गुजरती। अगर आपने और मैंने कानून का एहतराम करना है तो जुर्माने बेशक जितने मर्जी हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी कल की एक रिपोर्ट है सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी सऊदी अरब में अपने वेट से ज़्यादा उस ट्रॉलर ने जो वेट कैरी किया था उसकी वजह से उसको पाकिस्तानी 28 लाख रुपए का चालान हुआ। 18 लाख का। अच्छा, अब 18 लाख का चालान सऊदी अरब में हो रहा है, और आपको पता कि हमारे ड्राइवर्स भी वहाँ पे जाते हैं और कानून के ऊपर अमल करते हैं। अब बेसिकली वहाँ पे जुर्माना वो इसीलिए किया गया है कल को रोड की सूरत हाल या एक्सीडेंट किसी चीज़ का बायस ना बने। तो हमारे मुल्क में तो जुर्माने इसलिए भी कम रखे जाते हैं कि चलें इन लोगों के पास शायद उतने वसाइल किसी लोगों के पास ना हो, और वो हम भी देखते हैं। हम लोग भी सारा दिन एजुकेट करते हैं, हम लोग भी अपने पूरे माल रोड के ऊपर भी और बाकी जगहों के ऊपर लोगों को बताते हैं कि आप जुर्मानों से बचें। मेरे ख्याल में ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग लोगों को बताएं। और जो फिर इसमें आ जाते हैं, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, लोग लाइन लेन वायलेशन पे कोई ट्रैफिक का एहलकार नहीं खड़ा हुआ, लेकिन गाड़ियाँ अपनी मर्जी से ट्रैफिक सिग्नल से पीछे रुकी हैं। जब ये ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करेंगी, किसी के लिए ख़तरा बनेगी, तो उनके चलान ऑटोमेटिकली होंगे। लेकिन जो 95% लोग इसको ओबे करते हैं, उनके लिए जुर्माना जितना भी हो जाए उनका चलान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कानून की पासदारी करनी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसा अभी जिक्र अभी आप कर रहे थे कि 15,000 तक जो है ना वो चलान किया गया, अब ये बताइएगा कि किस तरीके की एक ट्रैफिक वार्डन को जब ज़ाहिर बात चलान किया तो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और जिसका चलान हुआ। सर देखिए, मुज़ाहमत का सामना खैर अभी तो हम लोगों ने जिस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलाई है उसमें आप सब दोस्तों का भी, मीडिया का बड़ा एक किरदार है। वो उसको मुस्बत लेने वालों ने मुस्बत लिया है और मनफी लेने वालों ने मनफी लिया, लेकिन ओवरऑल कोई हमें किसी ऐसी किस्म की मुश्किल नहीं आई, क्योंकि हेलमेट लोगों ने पहन ली है, ठीक है। और जो छोटी छोटी वायलेशन हैं वो करते हैं, उसके ऊपर हमने ब्रीफिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। अंडर एज ड्राइवर्स की बात आई थी तो उसमें सीएम साहब ने स्पेशली तौर पे कहा कि आप एक दफ़ा इनको वार्निंग दें, तो हम उनको वार्निंग देते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको चलान टिकट इशू करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये देखें कि अगर किसी अंडर एज ड्राइवर की वजह से कुछ, जिस तरह पिछले दिनों में भी आप देखते हैं कि हादसा हुए सर माजी में, वहाँ जाके तब भी मीडिया और लोग पूछते थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ हैं। तो अगर अब हम ट्रैफिक पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा कर रही है और वो इस चीज़ को नहीं देख रही कि ये जुर्माना कितना है, सिर्फ इस चीज़ को देख रही है कि इंसानी जान कहाँ से बचाई जा सकती है, तो मेरे ख्याल में उसमें जुर्मानों का हमें इतना नहीं रखना चाहिए। क्योंकि 8 मिलियन गाड़ियों में अगर आप ये कह लें कि इतना फ़ाइन हो रहा है जितने मैंने आपको फिगर अभी बताए हैं, तो वो रेशो बड़ी कम है। इसकी वजह यह है कि हम लोग ब्रीफ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फ़ाइन बढ़ने से आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ट्रैफिक वार्डन चलान ही ना करे, हम लोग सिर्फ आप लोगों की खिदमत करें। जो चलान है वो सेफ सिटी के कैमरास के ज़रिए होने चाहिए ताकि हमारी लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो। हम लोग सड़कों पे आपको ब्रीफ करें कि आपने इन चीज़ों से बचना है। और सीटो साहब, डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद साहब का ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि हम ये मैनुअल चलान सिस्टम को आने वाले कुछ सालों के अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग इसको डिजिटलाइज कर देंगे। और ये भी सर पॉसिबिलिटी है कि शायद इसकी नौबत ना आए, क्योंकि पब्लिक में, अवाम में इतनी सर अवेयरनेस आ जाएगी। नाज़रीन, अभी हम चलेंगे थोड़ा ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जानिब से, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कौन कौन सी माइनर सी वायलेशन है जो आप करते हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली फिर आपका चलान नहीं होगा, स्मूथली ट्रैफिक भी चलेगी और आपकी जान भी महफूज रहेगी। अब जब इशारा जब दोबारा रुकेगा फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम उमैर साहब से हम बात करें। अच्छा, उमैर साहब हमारे साथ है। अब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर हम खड़े हैं, ये मेरा नवाज निज़ामी कैमरा में आप दिखा सकें। अच्छा जी सर, अब आप बताइएगा सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें, ये एक सिग्नल है, इसमें ये 2 लाइन हम लोगों ने छोड़ी हैं गाड़ियों के लिए, और हम लोग कहते हैं कि ये जो एक लास्ट लाइन है इसमें मोटरसाइकिल आ जाए। अभी वो रेस्क्यू वाले भाई आए हैं, उनको भी हमने गाइड किया है कि अगर तो उन्हें जल्दी है तो वो ऊटर का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग उनको भिजवा देंगे। अदरवाइज ये पीछे पुलिस एहलकार आप देख रहे हैं, नंबर प्लेट प्रॉपर लगी हुई है, हेलमेट इन्होंने पहना हुआ है। इसी तरह ये रिक्शे सारे एक लाइन में खड़े हैं। हम लोगों ने जा के हर गाड़ी को रोक के लाइसेंस चेक नहीं करना, हम लोग लाइसेंस के लिए आगे ही मुहिम चला रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि अगर कोई वो गलती करता है तो फ़ौरन जब उसको रोका जाता है तो उसका लाइसेंस पूछा जाता है। लाइसेंस पूछ सकते हैं, वो उसमें नहीं है, लेकिन अगर एक बंदा कानून की पासदारी कर रहा है और चलती ट्रैफिक में से जगह जगह रोक के हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे, यहाँ पे भी है, ऑपोजिट साइड पे भी है, ये डिसिप्लिन आपको नज़र आएगा
ये ब्लैक पेपर गाड़ियाँ नहीं होंगी, आपको जो टिंटेड ग्लासेस कंपनी फिटेड है वो लगे हुए हैं, हम लोग उनके ऊपर नहीं लोगों से कह रहे। इसी तरह मोटरसाइकिल अपनी लाइन में है, रिक्शे अपनी लाइन में है। एक तो ये खूबसूरती है, दूसरा जब ये मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनके एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। अगर आप या मैं या कोई भी बुजुर्ग हमारा रोड क्रॉस करता है या स्टूडेंट रोड क्रॉस करता है तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो खुली मिलनी चाहिए ना, ताकि वो बड़े आराम से रोड को क्रॉस कर सके। इसीलिए ये लाइन से पीछे हम लोगों ने पाबंदी करवा रहे हैं कि इस लाइन से पीछे अपना टायर रखें। पैदल सवारों को रोड के ऊपर उनका हक मिलना चाहिए। तो अच्छा निज़ामी साहब, ये ज़रा लेफ्ट साइड पर आप दिखाइएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आ गई मुहिम चलाई गई और तकरीबन 99 बल्कि 100% नहीं हेलमेट पहने हुए। तो आज जिस तरह बता रहे थे उमर साहब कि माल रोड पर जो आज जो चलान की शरह है वो इंतहाई कम रही और किसी ने भी ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन नहीं की। बहुत कम है इसमें, यानी कि देखें ना कि हेलमेट का इस्तेमाल हो रहा है। अगेंस्ट वन वे की वायोलेशन पे हम लोगों ने काफ़ी सख्ती की है और ये ब्लैक पेपर्स को हम लोग देख रहे हैं। जो ब्लैक पेपर लगाता है या जिसकी नंबर प्लेट अभी गलत है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। और वो भी आप अगर देखेंगे तो आपको तकरीबन 90% चीज़ें बिल्कुल ठीक मिल रही हैं। वो रिक्शे वाला अपनी लाइन में आ रहा है, अब इस रिक्शे वाले का हम चलान क्यों करेंगे? देखें वो अपनी लाइन में ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। यही हमारा ख्वाब है, यही सीटीओ साहब का ख्वाब है। सिग्नल बंद हुआ है, वो गाड़ियाँ लाइन से पीछे रुकी हैं और वहाँ पे कोई ट्रैफिक का एहलकार नहीं खड़ा हुआ। वो अल्टीमेटली बस अपनी लाइन में आई है, रिक्शा अपनी लाइन में है, मोटरसाइकिल अपनी लाइन में है, गाड़ियाँ अपनी लाइन में और ज़ेब्रा क्रॉसिंग खाली है। यही चीज़ है जो हम चाहते हैं। इट वॉज अ ड्रीम, आई हैव ऑल्सो विजिटेड मैनी कंट्रीज और मेरे ज़हन में यही होता था कि काश कि हमारे मुल्क में भी ये सिस्टम आ जाए कि हर बंदा ट्रैफिक रूल्स की जगह पाबंदी करे। जी बिल्कुल। देखें ये चीज़ें मुश्किल फ़ैसले होते हैं जो रियासत को करने पड़ते हैं, लेकिन अगर रियासत अपने बंदों के लिए मुश्किल फ़ैसले करती है तो वहीं पे आसानियां भी पैदा की जाती हैं। जिस तरीके से हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं, अभी ये ज़ेब्रा लाइन है, सीटो साहब कह के गए हैं कि इनको हम लोग दोबारा इनके ऊपर वाइट कलर लगाएंगे ताकि लोगों को दूर से नज़र आए। तो जब इनको सारी ये फैसिलिटेशन भी साथ साथ दे रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ चलान हो रहे हैं, इनको हम लोग बता रहे हैं, नंबर प्लेट्स का बता रहे हैं, पैटर्न बता रहे हैं। जो बंदा पूछने आता है, लोग अपनी खुशी से हमारे पास रुकते हैं। मैंने कुछ देर पहले मेगाफोन से ना ब्रीफिंग दी, आप बिलीव करें मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं मेगाफोन से ब्रीफिंग दे रहा था और एक दो बंदे आके मेरे पास खड़े हो गए बाइक लेके। उन्होंने कहा सर हम बहुत पीछे थे, हमें आपकी बात की समझ नहीं आई, आप काइंडली हमें बता सकते हैं कि हमने क्या करना है। अब अगर इस तरह की बाशऊर कौम हमारी है तो हम लोग सिर्फ 4-5% के लिए 95% को कुर्बान नहीं कर सकते। तो वो बंदा मेरे से पूछने आया, उसका बेटा साथ बैठा था, यानी कि हमने उसके साथ साथ एक अगली नस्ल को भी बताना शुरू कर दिया कि आप आगे डिलीवर करें और यही आगे डिलीवर करेगी। जब इनको पता चलेगा कि ये चीज़ सेफ़ है और वो उसका बाप उसको खुद लेके आ रहा है कि बेटा मुझे आप बताएं कि मैं नहीं सुन सका आपकी बात, कि मुझे अवेयरनेस दें आप, और हम लोग पाबंद हैं उसको अवेयरनेस देने। हमारी कंट्रीज में ऐसा हुआ है, मैं जापान की मैं बात कर देता हूँ, रात के वक्त तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था, हम निकले हैं और आप यकीन करें सन्नाटा था। आप करीब कोई बंदा ना बंदे की जात, वो गाड़ी रुकी है, उस बंदे ने राइट देखा है, लेफ्ट देखा है, कम से कम 10-15 सेकंड का उसने वो पॉज लिया, उसके बाद फिर वो चला। देखें जापानीज सिस्टम आपको पता है सबसे ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि वो डिसिप्लिन कौम है, तो लेकिन वो हम भी बन सकते हैं। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे मज़हब ने हमें डिसिप्लिन सिखाया है। अब यहाँ पे आप जापान की बात करते हैं, आपको मैं अब यकीन करें हमारे एक ट्रैफिक पेज के ऊपर तस्वीर लगी और वो रैंडम पिक्चर है। रात को 1:30 बजे का टाइम था और फैसल चौक में लोग बिल्कुल लाइन में खड़े हुए हैं और वो तस्वीर आप ही के सिविल सोसाइटी के एक बंदे ने खींची है कि रात को 1:30 बजे जब कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार नहीं खड़ा तो तमाम लोग रेड सिग्नल की वायलेशन उधर देखते हुए अपनी लाइन में खड़े हैं। तो उसके नीचे उसने टैग किया था कि लाहौर बदल रहा है और इंशाल्लाह लाहौर बदलेगा और मुस्बत तरीके से बदलेगा। सर थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन, ये एक खुसूसी गुफ्ती ताकि हम अपने जो नाज़रीन को ये गाइड कर सकें, बता सकें कि कौन कौन सी वायलेशंस हैं जिन पर आपके चलान होते हैं। अगर आप तमाम तर ट्रैफिक रूल्स के कवानीन की पासदारी करेंगे तो ऑब्वियसली हादसात में कमी होगी और आपकी दूसरों की भी जान जो है वो भी कीमती और आपकी भी जान महफूज रहेगी और दूसरों की भी जान महफूज रहेगी। अच्छा सर ये बताइएगा, गवर्नमेंट चलान तो बेतहाशे किए जा रहे हैं, हर बंदा इसका जो है वो शिकवा करता दिखाई देता है, लेकिन ये सब कुछ आपकी सहूलत के लिए, आपकी जो जान के लिए सर? बिल्कुल जी, हमारी जान के लिए। हमें भी चाहिए कि हम अच्छे शहरी होने का सबूत दें। अगर वो हमारा ख्याल कर रहे हैं तो हमें भी अपना ख्याल करना चाहिए और दूसरों का भी ख्याल होगा। इस तरह हम
जो है ना दूसरों को भी अपने जो मोटिवेट करेंगे कि भाई आप अपना जो है ना ख्याल करें, ताकि आप और अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें। हाँ जी नाज़रीन, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी भाईजान, आप बताइएगा जी, आप ट्रैफिक कवानीन पर हर बंदे ने हेलमेट पहना है तो क्या कहेंगे सर? हेलमेट तो कवानीन के अलावा भी ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी है, कवानीन तो बाद में बनते हैं ना, लेकिन अपनी सेफ्टी तो पहले करनी चाहिए ना इंसान को। चले सर, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्या कहते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि अवाम ये तो शिकवा शिकायत करती है कि जी चालान हो गए। मुझे आप ये बताएं, ये किसके लिए सर? आवाम के लिए। ठीक है, सारे काम होने चाहिए। ये तो 40 साल पहले, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, 40 साल पुराने काम है जो अब हम कर रहे हैं, सीधी सा बात है। और लोगों की ये सहूलत के लिए हो रहे हैं, लेकिन फिर लोगों को कोई बेनिफिट भी तो दे ना साथ। अब बेनिफिट को दे नहीं रहे, चलान भी कर रहे हैं, ना कोई बिजली का बिल नीचे आ रहा है। ये भी चीज़ें देखें ना, पेट्रोल नीचे आना चाहिए। सिर्फ एक हेलमेट पहनने से तो नहीं ना गाड़ी चलती। सही, चले ठीक है जी, आपका इशारा खुल गया, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, मज़ीद दूसरों से भी हम गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं। अजी भाई, ट्रैफिक चालान पर क्या कहेंगे जी आप? सर मैं तो यही कहूँगा, अगर हम जो है ना वो कोशिश करते हैं ना कि हम ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करें, तो फिर हमारे ट्रैफिक चालान क्यों होंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट की जो है ना वो जो सख्ती की गई है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सख्ती की है, और वो हमारी हिफाजत के लिए है। वायलेशन तो है ही है, मगर हमें जो है ना उससे जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारी जान जो है ना उससे बच जाती है। जाहिर बात है, ये हमारी सेफ्टी के लिए तो जाहिर बात है, ये महकमा जाती है, ट्रैफिक पुलिस करती है ताकि हम सिक्योर रहें, सेफ रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह कि हमें जो है वो सिग्नल भी जो है ना ब्रेक नहीं करना चाहिए, उससे भी जो है ना वो हादसा जो है वो हो सकते हैं। कीमती जाने हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ बनती है, मगर ज़िंदगी नहीं आती वापस। तो इसलिए हमें जो है ना वो ट्रैफिक की जो है ना बड़ा एहतियात करनी चाहिए, इशारा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और जो है वो हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए। और ट्रैफिक लेन की पाबंदी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी हमें देखना चाहिए, क्या हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारी जो मोटरसाइकिल की लेन है, उनको मोटरसाइकिल की लेन में रहना चाहिए, और जो है हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उससे भी जो है वो हादसा बढ़ते हैं। हाँ, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए उसे। जी ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने बात की ट्रैफिक चालान के हवाले से, और ख़ास तौर पर यहाँ पर डीएसपी साहब से भी हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने पूरा तफसील के साथ ब्रीफ किया था कि आप समझ सकेंगे, अगर आप इन तमाम तर असूलों को जो कि अपनाएंगे तो फिर कभी भी आपका चालान नहीं होगा। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सेफ्टी जो है ये हमारे लिए। अपने नाज़रीन, फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम नवाज़ निज़ामी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।